उगारित नामक शहर है सीरिया, जहाँ से एक पाषाण पट्टिका मिली है। उस पट्टिका पर कई भजन लिखे हुए हैं और वे जो भजन हैं वो ऋग्वेद की ऋचाओं से पूरी तरह उसकी समानता है। ऐसा है कि 3000 साल पहले की स्थिति बता रहे हैं हम कि वैदिक काल के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद और सीरिया के उगारित शहर में मिले भजनों के प्राचीन ग्रंथ, जिसका नाम दिया हुआ है हिम्न टू निकल, में कई समानताएं मिली हैं। इससे पता लगता है कि जो वैदिक जो भी हमारा धर्म है वो शताब्दियों से दुनिया को अनेक पाठ पढ़ा रहा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सेंटा बारबरा के शोधकर्ता प्रोफेसर डैन सी वासियू ने संगीत के आधार पर ऋग्वेद और 3000 साल पुराने हिम टू निकल के बीच चौंकाने वाली समानताएं खोजी हैं। वासियू ने कंप्यूटर टूल्स के सहायता से दोनों ग्रंथों के रिदम यानी लय और मेलोडी ताल का तुलनात्मक अध्ययन किया है। सीरिया के उगारित शहर की गुफा में एक पट्टिका पर उकेरे गए जो हिस्से हैं उनके आधार पर ऐसा किया गया है। तो वासियू ने बताया है कि यही धुनें और पैटर्न बाद में यूनान की कवित्री जो है वो सैफो की कविताओं में भी देखी गई है और बाद में जर्मन की जो कवि हैं उन्होंने भी इस प्रकार की कविता उसी लय ताल में लिखी है, छंद में लिखी है। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि आगे पीयर रिव्यू में शोध की पुष्टि होगी तो अन्य समानताएं भी इसमें मिलेंगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो तकनीकी बात है कि ऋग्वेद की हर 5वीं ऋचा उसी पैटर्न पर खत्म होती है, समाप्त होती है, जो हिम टू निकल में पाया जा रहा है। इतनी समानता, यह मेल इतना दुर्लभ है कि इसके अचानक मिलने की संभावना 10 लाख में एक बताई जा रही है। इन्होंने जो मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी होती है उसके आधार पर गणना की है कि ये अद्भुत समानता जो है अगर ऐसा खोजा जाए तो 10 लाख में एक बार होती है। तो भारतीय टिप्पणीकारों का भी कहना है कि भजन की धुनें ऋग्वेद की धुनों से मेल खाती हैं और इसमें 2 प्रकार की ताल पाई गई। एक को साधारण कहा गया है और दूसरी को धड़कन कहा गया और दूसरी अधिक जटिल है जो ऋग्वेद के त्रिष्टुभ छंद से गहराई से जुड़ी हुई।